इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जॉइंट्स क्या है और इसकी कौन कौन सी किस्में हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो विल टॉक अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स आर प्लेसेस, या हम कह सकते हैं प्लेसेस या एरिया where two bones meet, where two bones meet। वो एरिया है, वो जगह है जहां पे दो बोन एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, मिलते हैं। इसी जगह को कहा जाता है जॉइंट। जॉइंट का काम है, इसका जो सबसे पहला फंक्शन है, ये बोन्स को इकट्ठे रखते हैं। कीप बोन्स टुगेदर। बोन्स को एक दूसरे के साथ इकट्ठे रखते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है गिव मोबिलिटी टू आवर बॉडी, गिव मोबिलिटी टू आवर बॉडी। इसका दूसरा काम है कि ये हमारी बॉडी को मोबिलिटी देती है। अगर ये जॉइंट्स ना होते तो हमारे ऑर्गन्स वो फ्रीली हरकत न कर सकते होते, और इसी वजह से हमारी बॉडी फिर एक रिजिड बॉडी होती जिसमें हरकत की कोई वो कंसेप्ट मौजूद नहीं होती। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। एक जॉइंट को कहा जाता है दी इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरा किस्म है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरा किस्म है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। जॉइंट्स की 3 किस्म है। एक को कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरे को कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरे को कहा जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। जो इमूवेबल जॉइंट है, इसमें देयर इज नो स्पेस, यानी ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, इसके अंदर कोई स्पेस मौजूद नहीं है बोन्स के दरमियान, और इसके अलावा यहाँ पे कोई वो फ्री स्पेस नहीं है, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है इमूवेबल। और यहाँ पे मूवमेंट इज नॉट वायबल, यहाँ पे कोई मोमेंट मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से इसी कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट। और यहाँ पे मोमेंट इसलिए मौजूद नहीं है कि यहाँ पे जितनी भी बोन्स है वो फ्यूज्ड बोन्स। सो फ्यूज्ड बोन्स की एबिलिटी की वजह से इसे कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट्स, और ये मौजूद है इन स्कल ऑफ द ह्यूमन स्कल में जितनी भी बोन्स है, इसी बोन्स को कहा जाता है इसी बोन को कहा जाता है फ्यूज्ड बोन्स। और ये फ्यूज्ड बोन इसलिए ये इनमें हरकत नहीं है, तो इसे कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट्स। जो दूसरा किस्म है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, यानी वो जॉइंट्स which can move up to some extent, जो किसी हद तक मूवमेंट कर सकते हैं, इसे कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ही वर्टिब्रल कॉलम में मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम, और इसके अलावा रिब्स। यहाँ पे जितनी भी बोन्स है वो मामूली सा हरकत कर सकते हैं। अगर हम नीचे की तरफ इस तरह हरकत करें तो हमारी हर एक जो वर्टिब्रल जॉइंट मौजूद है वो स्लाइट हरकत करता है, और इसी वजह से हम बेंट हो जाते हैं, हमारी बॉडी बेंट हो सकती है। तो यहाँ पे जितनी भी बोन्स है इसे कहा जाता है, जितनी भी जॉइंट्स है इसे कहा जाता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। जो तीसरा किस्म है इसे कहा जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट वो जॉइंट है जो बिल्कुल हरकत कर सकते हैं, और ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इसकी फिर 2 किस्में हैं। एक को कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और दूसरी को कहा जाता है हिंज जॉइंट। ये जो हिंज जॉइंट है ये 2 डायरेक्शंस में हरकत कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये वाला इसी तरह हरकत कर सकता है और इसी तरह हरकत कर सकता है, तो इसी कहा जाता है हिंज जॉइंट। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये तमाम डायरेक्शंस में हरकत कर सकते हैं, ऑल डायरेक्शन। ये 2 डायरेक्शन, ओनली 2 डायरेक्शन। और ये
यूरी डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन, यूरी डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में हरकत कर सकता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट। फॉर एग्जांपल ये हमारे शोल्डर जॉइंट है, ये हर तरफ में हरकत कर सकता है, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये बॉल एंड सॉकेट इसलिए कहा जाता है कि बोन का एक तरफ ये बाल के तौर पर काम करता है और दूसरी तरफ सॉकेट के तौर पर काम करता है। तो फॉर एग्जांपल ये वाला ये बाल हो गया और इसी तरफ से दूसरा ये सॉकेट हो गया। सो द बॉल फिट्स इन सॉकेट्स, ये बाल सॉकेट में फिट हो जाता है और इसी वजह से ये ऑल डायरेक्शन में हरकत कर सकता है। हमारी बॉडी में ये जो एल्बो एंड नी है, एल्बो एंड नी ये हिंज जॉइंट है, एल्बो एंड नी, हमारा एल्बो यानी ये जगह, ये एग्जाम्पल है हिंज जॉइंट का, इसमें एक मूवेबल है, इमूवेबल है दूसरी तरफ, और इसी तरह ये जो नी है ये भी टू डायरेक्शन में हरकत करता है, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है हिंज जॉइंट। हमारी बॉडी के अंदर जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो टू है और वो भी ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकता है। एक है हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, ये वाला जो हमारा जगह है ये हिप जॉइंट इसमें आता है, और दूसरा शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ये एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। ये अपवर्ड और डाउनवर्ड हरकत कर सकता है, इसी तरह ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में हरकत कर सकता है। ये वाला जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट तमाम अतराफ में हरकत कर सकता है, इसी वजह से इसी फ्रीली मूवेबल जॉइंट और इसी खास नाम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहा जाता है। आज की इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि व्हाट इज जॉइंट, फिर इसकी कैरेक्टर्स पढ़ी, फिर इसकी 3 टाइप्स पढ़े कि एक इमूवेबल जॉइंट है, दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट और तीसरा है फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फिर हमने फ्रीली मूवेबल जॉइंट की 2 टाइप्स पढ़े, एक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और दूसरा है हिंज जॉइंट। हमने एग्जांपल्स दी, स्कल में जो जॉइंट्स है वो इमूवेबल जॉइंट्स है, जो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है वो वर्टेब्रल कॉलम में है और रिब्स के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है इसकी फिर हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो एंड नी जॉइंट है।